अब बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी खबरों की। अब बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे से थम गया है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने अपने अपने इलाकों में जमकर दौड़ धूप की। महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई को इस बार बेहद खास माना जा रहा है। इस बार सिर्फ दो ही गुटों यानी महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच मुख्य रूप से लड़ाई है। 288 सीटों पर कुल 4140 उम्मीदवार हैं। 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कुछ संवेदनशील सीटों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजित पवार, आदित्य ठाकरे, नाना पटोले, अमित ठाकरे, नवाब मलिक, जिशान सिद्दीकी और नाना पटोले जैसे बड़े चेहरे मैदान में हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आज प्रचार प्रसार थम गया और अब 288 सीटों पर वोटिंग जो है वो 20 नवंबर को होगी। और अब देखना होगा कि इस बार किसकी सरकार बनती है। डेरिल मिरांडा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डेरिल मिरांडा, क्या चुनावी समीकरण नजर आ रहा है? 288 सीटों पर वोटिंग होनी है, एक दिन का वक्त बाकी है, 20 नवंबर को ये वोटिंग होगी। ऐसे में क्या समीकरण, चाहे हम महाविकास आघाड़ी को लेकर करें, चाहे हम दूसरी पार्टी को करें, महायुति को लेकर करें, क्या समीकरण आपको नजर आ रहा है? आनंद ने जैसा आपने कहा कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का मतदान होने वाले हैं और आज 18 नवंबर है और शाम 5 बजे के बाद से जो है और सभी प्रचार जो है वो थम चुका है। आज बहुत सी जगह, मुंबई हो, महाराष्ट्र और ठाणे, अनेक जिलों में सभी पार्टी के प्रत्याशी ने रोड शो भी किया और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये भी जो है वो रोड शो में शामिल हुए थे। 23 नवंबर को रिजल्ट लगने वाला है और महाराष्ट्र की जनता किसके बाजू से खड़ी होगी ये 23 तारीख को समझेगा। लेकिन इस बार जो है वो महाविकास आघाड़ी और महायुति में जो है वो स्ट्रेट फाइट होने वाली है और हमने देखा जो अहम मुद्दे हैं, महायुति के सरकार ने जो योजनाएं लाई है महाराष्ट्र में लोगों के लिए, उसके बारे में उन्होंने पूरा प्रचार किया है। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना हो, तो दूसरी तरफ जो किसान है उनके लिए योजना हो, ऐसे अनेक योजना जो है उसके बारे में महायुति ने पूरे प्रचार के दरमियान उसके बारे में कहा। तो महाविकास आघाड़ी के सरकार ने भी, महाविकास आघाड़ी जो अलायंस है उन्होंने भी कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो महालक्ष्मी योजना स्कीम है वो लागू करेगी, जिसके तहत वो महिलाओं को दर महीने 3000 रुपए देंगे। और अभी देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की जनता महायुति को साथ देगी, महाविकास आघाड़ी को। बहुत से सीट जो है वो हॉटस्पॉट है। इस बार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो ठाणे से लड़ने वाले हैं, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर से लड़ने वाले हैं, डिप्टी सीएम अजित पवार बारामती। तो मुंबई के जो कई सीट है, वरली से आदित्य ठाकरे है, माहिम से राज ठाकरे, इनके बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। तो शिवाजी मानकुड़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र से नवाब मलिक जो एनसीपी अजित पवार गुट के नेता है, वो अबू आदमी जो समाजवादी पार्टी के नेता है उनके विरुद्ध में लड़ने वाले हैं। तो ऐसे कई सारे सीट जो है वो हॉटस्पॉट सीट जो है महाराष्ट्र में मानी जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम महाराष्ट्र की बात करें तो पृथ्वीराज चव्हाण जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो सातारा से लड़ने वाले हैं। नाना पटोले जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भंडारा के जिले से ये जो उम्मीदवारी है उधर से खड़े हैं। तो ऐसे अनेक जो हॉटस्पॉट सीट है वहाँ पूरे महाराष्ट्र की नजर है। लेकिन 20 नवंबर को जो है वो मतदान होने वाला है और महाराष्ट्र की जनता किसको साथ देगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रचार हुआ है महाराष्ट्र में दोनों दल जो है महायुति और महाविकास आघाड़ी के सभी बड़े नेता जो है वो प्रचार के मैदान में उतरे थे। हमने देखा कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ऐसे योगी आदित्यनाथ हो, ऐसे बड़े नेता बीजेपी ने जो थे वो इस बार चुनाव में महाराष्ट्र में उतारे थे। तो दूसरी तरफ खुद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ये भी चुनावी मैदान में उतरे थे। तो अभी ये दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की जनता किसके साथ है और 23 तारीख को जब चुनाव के नतीजे बाहर आएंगे तो किसकी सरकार वापस महाराष्ट्र में आएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा।
चलिए, लेकिन इन सब के बीच समझना ये भी ज़रूरी है कि इस बार महाराष्ट्र की जनता के मन में क्या है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट करेगी, क्योंकि आपने तमाम लोगों से बातचीत की है। क्या बड़े मुद्दे आपको इस बार नजर आ रहे हैं? नहीं, जब हमने लोगों से बातचीत की तो उनका कहना लोगों का ऐसा था कि जो विकास की बात करेगा हम उनको साथ देंगे। मुंबई में देखेंगे, महाराष्ट्र में देखेंगे, फिलहाल हाल ही में जब मुंबई में जो प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ, फिर वो मुंबई मेट्रो हो, मुंबई कोस्टल रोड हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जो है जो महायुति के सरकार में अभी जिसका उद्घाटन हुआ, लोगों को उसका बहुत फायदा भी हो रहा है। और सबसे अहम बात जो महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने कुछ महीने पहले जो मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना का जो लाया, उसका जो लाभ है वो बहुत सारी महिलाओं को हुआ है। और जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करने गए तो ऐसा भी समझने में आया कि कुछ महिला ऐसे थी जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत विकट थी और ये जो 1500 रुपये महीने उनको मिल रहे हैं उससे उनका बहुत फायदा है। कुछ लोगों ने उससे अपना बिजनेस भी चालू किया है। तो जब ग्राउंड रिपोर्ट करने से एक ऐसी रियलिटी सामने आती है कि महायुति के बाजू में जो है वो महिला का जो कौल है वो ज्यादा है, क्योंकि जो स्कीम्स इंट्रोड्यूस की है महायुति सरकार ने उसका फायदा जो है वो महायुति सरकार को हो सकता है। महाविकास आघाड़ी ने भी कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 3000 रुपए जो है महिलाओं को देंगे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता किसका साथ देगी यह देखना दिलचस्प होगा। अनन्या, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी।